दोस्तों, जिन औलाद में यह तीन गुण होते हैं वो अपने माता पिता को बहुत दुख देते हैं। दोस्तों, यह कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद और ज्ञानवर्धक कहानी है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल आर्टवर्ल्ड स्टोरी पे स्वागत है। दोस्तों, यह कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपसे मेरा हाथ जोड़ कर निवेदन है कि कहानी के अंत तक जरूर बने रहे। एक समय की बात है, एक गांव में एक सिद्धार्थ नाम का एक आदमी रहता था। उसका एक पुत्र भी था। उसका उम्र 24 साल था। उसका नाम राहुल था। उसके पिता एक व्यापारी थे और वे व्यापार करते थे। उसका जो पुत्र था वह पूरा दिन बस इधर उधर घूमता फिरता रहता था। वह कोई काम भी नहीं करता था। उसे किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था, नहीं किसी बात की उसे कोई चिंता रहती। राहुल अपने पिता के व्यापार में मदद करने के ब्याज उनके पैसे को दोस्तों में उड़ा देता था। राहुल अपने माता पिता की एक भी बात नहीं मानता था और नहीं उनका इज्जत करता था। एक दिन अचानक सिद्धार्थ को बहुत चिंता सताने लगी। तभी सिद्धार्थ को पता चलता कि हमारे नगर में बहुत बड़े ज्ञानी संत प्रस्थान कर रहे। सभी लोग अपनी अपनी समस्या लेकर उनके पास जा रहे हैं। सिद्धार्थ ने भी अपने बेटे को लेकर उस संत के पास गया। सिद्धार्थ महात्मा को प्रणाम करता है और कहता है मुनिवर, अभी अभी मैं अपने घर से आ रहा हूँ और अपने बेटे को आपके पास लेकर आया हूँ ताकि आप इसे सही ज्ञान सिखाएं। मैंने बहुत सारे माता पिता की औलादें उनकी बुढ़ापे में सहारा नहीं बन रही है और नहीं अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ और कृपया करके मुझे बताएं कि वह कौन से औलाद होता है जो अपने माता पिता को दुख पीड़ा देता है, जिससे आगे चलकर इस औलाद को बहुत दुख झेलना पड़ता है। तब महात्मा कहते हैं, तो ठीक है, तो सुनो, मैं आज आपको एक पवित्र कथा सुनाता हूँ जिसे सुनते ही आपको सारे प्रश्न के जवाब मिल जाएंगे। महात्मा बोलते, जो व्यक्ति इस कथा को पूरा सुनता है उसके बच्चे सभी बुरे संगति से दूर हो जाते हैं तथा अपने माता पिता की सदा सेवा करते हैं। बुढ़ापे में उनकी देखभाल भी अच्छी तरीके से करते हैं। एक गांव में सूरज नाम का एक लड़का रहता था। वह तीर्थ यात्रा जाकर बहुत सारे पुण्य कमाने की आशा रखता था, पर सूरज के बहुत ही वृद्ध माता पिता थे, जिसकी वजह से उन्हें छोड़कर वह कहीं नहीं जा पाता था। क्योंकि सूरज के घर में कोई और नहीं था जो सूरज के माता पिता का सेवा करता, इसलिए सूरज का हर दिन सेवा करने में ही पूरा समय चला जाता था। उनके माता पिता कुछ भी नहीं कर पाते थे। इस वजह से सूरज एक क्षण भी उन्हें छोड़कर कहीं बाहर ही नहीं जा पाता था। इस वजह से सूरज थोड़ा निराश रहने लगा। थोड़े समय में इस वजह से वह हर रोज छोटी छोटी बातों के लिए झगड़ा करने लगा। ऐसे में उसे एक दिन एक अच्छा मौका मिला। एक दिन सूरज की बुआ आई। तभी सूरज ने सोचा, अब बुआ माँ पिताजी का देखभाल करेगी, मैं तीर्थ यात्रा पे चला जाता हूँ। सूरज तुरंत ही अपना सामान बंधा और यात्रा के लिए निकल गया। सूरज को जाते जाते शाम हो गई। रास्ते में कुछ लोग बात कर रहे थे, कोई बहुत बड़े ज्ञानी संत आए हुए हैं। सूरज उनसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक हो गया। सूरज ने सोचा, मुझे कैसे भी उन संत से मिलना ही है, और सूरज ढूंढते ढूंढते उस संत को ढूंढ ही लिया। जब सूरज इस संत के घर जाकर पहुंचा, अंदर जाने पर सूरज ने एक साधारण से आदमी को ही देखा। सूरज ने जैसे सोचा वैसे वह ऋषि जैसे नहीं दिख रहे थे। यह संत एक साधारण पारिवारिक जीवन बिता रहे थे। वह वहीं पर बैठकर संत के बाहर आने का इंतजार करने लगा। संत जो भी करते थे उनको बड़े ध्यान से वह देख रहा था। संत सबसे पहले बहुत ही भक्ति से खाना पकाया। उसके बाद बहुत ही भक्ति से अपने माता पिता को खाना परोसा। उनकी सेवा करने के बाद, सारे काम निपटाने के बाद वह बाहर आ गए। वहां पर अपने लिए प्रतीक्षा करते हुए सूरज के पास आकर बोले, आप यहाँ पर क्यों आए हैं? आपकी मैं क्या सेवा करूं? ऐसे उन्होंने बहुत नम्रता से पूछा। इस पर सूरज ने, महाजन, मैं यात्रा में जाने के लिए निकला हूं। रास्ते में मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना।
इसलिए मैं आपके दर्शन करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। अरे, मैं भी आप ही की तरह हूँ, लेकिन आप बड़े आस्था से मुझे देखने आए हो, इसमें मुझे खुशी है। महाजन, यहाँ पास में त्रिवेणी संगम है। ऐसे मुझे पता चला है कि आप मुझे वहां का रास्ता बताएंगे। भाई, मैं तो आज तक कहीं भी तीर्थ यात्रा पर नहीं गया हूं। मेरा तो घर ही मेरा मंदिर है। मेरे माँ बाप ही मेरे देव देवता है। उनकी सेवा करने के अलावा मुझे और कोई काम नहीं मालूम। हर दिन मैं अपने वृद्ध माता पिता का ही सेवा करता हूं। इसका मुझे एक क्षण भी चिंता नहीं। आपके कहे हुए त्रिवेणी संगम कहाँ है? मुझे नहीं पता। ऐसे बोलकर वह फिर घर के अंदर चले गए। संत के ऐसे बातों को सुनकर सूरज को उनके ऊपर का जो अभिप्राय था वह चला गया। उसके बारे में लोग इतना बढ़ाकर क्यों कह रहे थे, उसे समझ में नहीं आ रहा था। एक बार भी त्रिवेणी संगम में जाकर स्नान नहीं किया। ऐसे जन तो कैसे बड़े आदमी हो गए। ऐसे सोचकर वह थोड़े दूर जाकर वहां पर जाकर ठहर गया। उस वक्त वहां पर 3 स्त्रियां आकर खड़ी हो गई। तीनों देखने में बहुत ही बदसूरत लग रही थी। तीनों संत के घर के अंदर जाने पर सूरज बहुत ही खुश हुआ। यह सब देखते हुए ही वह वहीं पर खड़ा रह गया। कुछ देर बाद घर के अंदर से 3 अप्सराएं बाहर आई। सूरज तो बहुत आश्चर्यचकित होकर रह गया। वह बहुत ही उत्सुकता से उन तीनों अप्सराओं से जाकर, माता, आप कौन हो? आप यहां पर क्या कर रहे हो? ऐसे उसने प्रश्न पूछा। उस पर उस सुंदर लड़की ने कहा, हम तीनों बहनें हैं। हमारा नाम गंगा, यमुना और सरस्वती है। हम तीनों पास में ही नदी के रूप में नगर से होकर बहते हैं। उसी जगह को लोग त्रिवेणी संगम कहते हैं। सब लोग अपने पाप को धोने के लिए सब लोग त्रिवेणी संगम पर आकर स्नान करते हैं। सब लोग अकर्म करके, पाप करके, अन्याय करके वहां पर आकर स्नान करते हैं। सबका पाप धोकर हम तीनों ही गंदे हो गए हैं। थोड़ी देर पहले तुमने हम तीनों को विकार रूप में अंदर जाते हुए देखा होगा। जैसे ही हमने संत जी का दर्शन किया, हमारा दूषित रूप धुलकर एकदम साफ हो गया और हम फिर से सौंदर्य हो गए हैं और अब हम बाहर आ गए हैं। यह कहकर वह तीनों अप्सरा आए गायब हो गए। उनकी बातें सुनकर सूरज को संत के बारे में अच्छी तरह से पता चल गया। जो अपने माँ बाप की सेवा करते हैं वही सच में एक महान परमात्मा होते हैं। इससे तुरंत ही उसके दिमाग में एक ज्ञान उदित हुआ। ऐसे में उसे तीर्थ यात्रा जाने का जो चाहत थी वह बिल्कुल ही खत्म हो गया। उसके बाद अपने वृद्ध माता पिता का सेवा करने का उसने निर्णय लिया। तभी महात्मा सिद्धार्थ से कहते हैं, अत्यंत सुख सुविधा में पलकर उन अनुभवों से, उन संस्कारों से अपरिचित रह जाता है जो उनके जीवन में आगे बहुत कष्टदायक है। दोस्तों, कहानी अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे।